नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूं कलयुगी रिश्ते भाग 8। दोस्तों, यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, यह मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है, मेरी आत्मकथा है। इसमें मेरे मम्मी पापा के संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके त्याग की यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है। हमारे परिवार ने भी गरीबी और संघर्ष के बहुत कठिन दिन देखे हैं। घर की हालात इतनी कमज़ोर थी कि कभी कभी छोटी छोटी ज़रूरतें के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, मेरी छोटी दीदी की शादी का समय आया। एक पिता के लिए बेटी की शादी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन उस समय हमारे घर में पैसा नहीं थे, ना कपड़े, ना बर्तन और ना ही शादी का सामान। घर का बड़ा बेटा उस समय बाहर नौकरी करता था, लेकिन इस शादी में उसका कोई सहयोग नहीं मिला। ना घर की तरफ कभी ध्यान दिया, ना कभी पूछा, ना ही शादी में शामिल हुआ। मेरे मम्मी पापा ने अकेले ही इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया। दोस्तों, जैसे तैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरी दीदी की शादी की। शादी का सारा सामान बाज़ार से उधार लिया, राशन की दुकान से उधार लिया। शादी के बाद घर में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन दोस्तों, उस समय के दुकानदारों के दिल बहुत बड़ा हुआ करते थे। उन्होंने हमारी मजबूरी को समझा और बिना किसी परेशानी के सामान दे दिया। उस समय इंसानियत और भरोसे की बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। दोस्तों, वह ज़माना भी बहुत अलग था। गरीबी और हालातों के कारण कई लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। माता पिता अपनी मजबूरी और जिम्मेदारियों को देखते हुए बेटी का घर बसाने की कोशिश करते थे। लड़के का घर परिवार कैसा है, इन सब बातों को कई बार मजबूरी के आगे पीछे छोड़ना पड़ता था। मेरे पापा ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और मेरी दीदी को विदा किया, लेकिन विदाई के बाद फिर वही संघर्ष भरी ज़िंदगी शुरू होगी। मेरी मम्मी काम पर जाती, मेरे पापा भी मेहनत मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश करते थे। मैं भी अपनी मम्मी के साथ जंगल जाया करता। उस समय हमारे पहाड़ों में चीड़ के पेड़ से निकलने वाली गांठें हम लोग इकट्ठा किया करते थे। उन गांठों को घर लाकर साफ करते थे और फिर बाज़ार में जाकर बेचते थे। उन्हें बेचकर जो भी थोड़ा पैसा मिलता था, उन्हीं पैसों से घर का ज़रूरी सामान, राशन और रोज़मर्रा का गुजारा किया जाता था। दोस्तों, वह समय बहुत कठिन था, लेकिन मेरी मम्मी पापा ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। कभी जंगल की मेहनत, कभी मजदूरी, कभी छोटे छोटे काम करके उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। आज जब हम पीछे मुड़कर उन दिनों को याद करते हैं तो दिल भर आता है। हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, घर भी टूटी फूटी झोपड़ी जैसी थी, लेकिन उस छोटे से घर में मेरे मम्मी पापा का प्यार, मेहनत और त्याग सबसे बड़ा धन था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी माता पिता की कहानी है जिन्होंने अपनी खुशियाँ छोड़कर अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली कड़ी में फिर से लेकर आऊँगा कलयुगी रिश्ते भाग 9, जिसमें ज़िंदगी के कुछ और अनकहे पन्ने आपके सामने रखूँगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे पेज को फॉलो करें, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी आत्मकथा आपको कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।